फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम किस तरह टेंस को सीख सकते हैं, टेंस की मदद से हम किस तरह इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोशिश करते हैं कि इनको आसान तरीके से समझे। तो मेरे साथ रहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट मौजूदा, इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक, वो चीज जो कि इनडेफिनिट होती है, जिसकी कोई हद मालूम ना हो, यानी कि वो एक बेहद चीज, यानी कि उसकी कोई इंतहा ना हो, मुतलक चीज हो। और साथ में तीसरा है टेंस, जिस तरह हम सबको पता है कि टेंस कहते हैं जमाने को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला सीखना चाहिए। इसका फार्मूला एक दफा अगर हम सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये टेंस हमारे लिए फिर ज्यादा परेशानी का बाइस नहीं बनता। फार्मूला में क्या होता है, सबसे पहले हमें लगाना पड़ता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट। फिर दूसरी चीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और थर्ड चीज को हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। लेकिन एडिशन में इसके साथ साथ एक और चीज भी लगानी है, एस या ईएस लगानी है, और वो ही, शी और इट के साथ हमें ये लगानी चाहिए। फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सब्जेक्ट, और मुझे सुने सब्जेक्ट सिर्फ दो चीजों में होगा। पहला होगा सब्जेक्ट, या होगा नाउन, और या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दो चीजें सब्जेक्ट से बनी है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो हम इस टेंस में यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ साथ इस्तेमाल करेंगे एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही है, शी है, इट है या परस्पर सिंगुलर नाउन है, तो हम उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर he work hard, मैंने आपको बोला ही वर्क हार्ड, लेकिन लिखा वर्क्स हार्ड, एस लगाया है, क्योंकि ये एस या यस हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। एक और एग्जांपल को देखिए, वी गो देयर। आप देखें, वी गो देंगे, गो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब एंड देयर ऑब्जेक्ट। So we is a subject. It is a subject, but not he, she, it or singular noun. So we simply put go, and we didn't add anything. हमने कुछ भी इसके आखिर में नहीं ऐड किया, तो हम सिंपल लगाएंगे। फिर इसको दोबारा एक दफा रिपीट करते हैं ताकि ये टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हर उस टेंस को कहते हैं जो मुतलक हो। मुतलक मीन जिसकी कोई फाइनाइट ना हो, कोई हद ना हो। हम इसकी जो मुतलक बेहद, मतलब इसका जो फार्मूला है टेंसेस सीखने के लिए, जो सबसे अहम चीज होता है ना, मुझसे पूछे जो अहम चीज होता है ना, वो ये फार्मूला होता है। अगर एक दफा फार्मूला आप गेट कर गए, इसको सीख सकते, आप ये जो है ना सीख सके, फर्ज करें, तो tenses कोई भी मुश्किल नहीं, there is no difficulty in tenses you will face. So सबसे पहले आता है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा पक्का या प्रोनाउन होगा। दूसरी जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीज है इस टेंस के हवाले से, वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब परस करेगा सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट हो, तो हम क्या करेंगे, उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो जो हमने मेंशन किया हुआ है। थर्ड जो हम चीज करेंगे वो है ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये दो एग्जांपल है, he works hard
एंड द अदर एग्जाम्पल इज वी गो देयर। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी के साथ आप इसे गेट कर गए। सो थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज। इज और स्पेशल टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव टेंस हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले पिछले टॉपिक में जिस तरह के आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव टेंसेस डिस्कस किए थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंसेस हम किस तरह बना सकते हैं। तो उसमें मैंने फार्मूला लिखा था और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी और दो मिसालें भी दी थी। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस। नेगेटिव मीन्स मंफी, मंफी मीन जो जिसका जवाब नफी में होता है। नफी मीन नो, नो में होता है। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस। तो चलते हैं। जिस तरह की कल मैंने एक फार्मूला लिखा था आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के था, उसी फार्मूले के हिसाब से हम आज भी अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कल लिखा था सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस में भी वही सब्जेक्ट होगा। दूसरी चीज क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें क्या लगेगा, do not or does not, do not and does not। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम दो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये क्या है असल में, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। और मैं आपको ये बात, अहम बात ये बताऊं कि जो टेंस होते हैं ना, बेसिकली हम किस से पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट, इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब गौर से देखिए बोर्ड की जानिब, फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट होगा और मैंने आपको मैं ये बताता चलूं कि सब्जेक्ट दो चीजों में होगा, या तो ये नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। तो फर्ज करें, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली, अली, हाँ, तो आप देखें अली किसी शख्स का नाम है, एक नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। प्लस यानी कि इस टेंस के पास हम दूसरी चीज क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट हम किस टेंस के पास इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट हम किस टेंस के पास इस्तेमाल करेंगे, ताकि मैं आपको ये क्लियर करूं। अली प्लस ही, शी और साथ में इट, ये चार अल्फाज के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। डज नॉट। क्यों मैंने ही शी, अच्छा सर यहां तक तो बात ठीक है, ही शी इट, पर ये अली मैंने क्यों लिखा, ये सबके क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि अली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अली एक सिंगुलर नाउन है और ही शी इट, और इसके साथ साथ सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज नॉट या डजंट। फर्स्ट करें फार्मूले के हिसाब से, आप देखिए सब्जेक्ट अली, ही शी इट हो गया, सब्जेक्ट या नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, तो हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ डज नॉट लगता है, तो हमने डज नॉट फार्मूले के हिसाब से लगाया। जो थर्ड चीज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म द वर्ब पर अली क्या करता है, गो, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट है, गो होम। Ali go home. Ali doesn't go home. He doesn't go home. She doesn't go home. And the last one is it के साथ भी हम doesn't लगा सकते हैं easily जब हम negative tense लगाते हैं। अब रह गया do not. Do not रह गया, तो do not हम लगाएंगे we
you, they, इनके साथ हम लगाएंगे do not। और क्या फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर्स करें राइट। तो इस टेंस को, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में फिर क्या है, प्रोनाउन है। तो दूसरा क्या है, डू नॉट। इनके साथ हम वी, यू और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, और साथ में प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट ही, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाएंगे, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टेंस। इसको दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आप इसको बेहतर अंदाज से समझ सके। फर्स्ट नंबर पर आप है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट मुतलक यानी पहले हाल मुतलक में हम नेगेटिव मंफी टेंस किस तरह बना सकते हैं। फॉर्मूला मैंने जिस तरह कल आपको कहा था कि फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप फार्मूला एक दफा सीख गए तो देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू टू लर्न ऑल दैट थिंग वेरी इजीली। सो द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट लर्न फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे अहम चीज होता है। किसी भी सेंटेंस में जरूर सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस में जरूर सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू नॉट एंड डज नॉट। सो अब सवाल ये बनता है कि डज नॉट और डू नॉट हम कहाँ लगाए। तो हम डू नॉट हमेशा वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे, लेकिन डज नॉट हम ही, शी, इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ लगा देंगे। और इसके बाद जो तीसरा अहम चीज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस टेंस पे लगाएंगे, और फिर है ऑब्जेक्ट। So I hope you understand the whole tense and in a very good way, and I also expect from you that you like this video. We'll meet soon in another video, and I also bring this kind of informative video that enhance and also increase your knowledge and pronunciation, also speaking skill. So best luck. Have a nice day. And I also hope from you that you understand it in a very good way. Assalamu alaikum, my dear friends. How are you? I hope you're right and fine. So आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव टेंस। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस। इंटरोगेटिव, जिस तरह कि आपको पता है कि कल हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव टेंसेस और पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस तरह बना सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव टेंस। तो इसका फार्मूला हम आज सीखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो फार्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मच क्रूशियल टू लर्न इट्स फार्मूला। सबसे पहले आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सिंपल टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। और जिस नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, या डज या डू लगाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो ये फार्मूला सीखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो इंटरोगेटिव हम बनाते हैं, तो पहले हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये इस टेंस में डज और डू है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि डज और डू में हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो वर्ड डज है इसको हम इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ, ही के साथ, शी
एंड इट के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा हेल्पिंग वर्ब है डू। तो डू हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हम ये इस्तेमाल करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। अब इस पर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। परस करें ये सिंगुलर नाउन, परस करें मैं कहता हूं कि ये है अली, परस करें एक नाम है अली, या ही शी इट का परस करें ये प्रोनाउंस है, तो मैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कुछ बनाता हूं ताकि हम इस टेंस की प्रैक्टिस करें। परस करें मैं कहता हूं कि मैं पानी पीता हूं, तो सिंगल टेंस में जो सिंपल टेंस होता है हम कहते हैं आई ड्रिंक वाटर। जो नेगेटिव होता है आई डोंट ड्रिंक वाटर। और जो इंटरोगेटिव होता है तो डू आई ड्रिंक वाटर। एंड लास्ट वन इज डज। तो डज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? डज हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के बाद लगाएंगे, लेकिन जब इंटरोगेटिव हम लगाएंगे तो फॉर्मूले के मुताबिक ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम क्या करेंगे? प्रीसीड करेंगे, आगे लगाएंगे। इससे क्या करेंगे? प्रीसीड करेंगे, प्रीसीड लगाएंगे यानी कि सब्जेक्ट के बाद। तो डज शी go there? Does she go there? अच्छा, लास्ट में फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, आई एम सॉरी। तो दोबारा इस टेंस को रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सके। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव टेंस। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इसका सिलसिला हमने शुरू किया था, इसमें इंटरोगेटिव टेंस हम किस तरह बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं है कि हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब डज और डू है इसको पहले लगाएंगे, फिर बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ये चंद एग्जाम्पल है। डज हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे, जबकि डू हम लगाएंगे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग एंड यू गॉट दिस। सो I really appreciate your courage that you're learning this so much enthusiastically. So we will meet inshallah in the next video. Thank you for watching the video. Thank you. Assalamu alaikum, my dear friends. How are you? I hope you're right and fine. So today our topic is present indefinite interrogative negative tense. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंटरोगेटिव जो कि सवालिया जुमले होते हैं इसके हम नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हम जो है ना इंटरोगेटिव में जो नेगेटिव पोर्शन होता है हम उसको मिस करते हैं, यानी कि इसको हम नज़रअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसको सीखने के लिए आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें इसका फार्मूला पहले जरूर सीखना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में हमने पहले जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब था डज और डू वो पहले लगाया था, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया था और इस तरह की फर्स्ट फॉर्म द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाया था, जो हमने पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो इस टेंस में फार्मूला कुछ इस तरह होगा। पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है डज और या डू। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। क्या होगा? फिर क्या होगा? नॉट लगेगा। सो डज डू फिर सब्जेक्ट है, फिर क्या है? प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको दोबारा देखें, पहले हमारे पास क्या होगा? डज या डू होगा, यानी कि ये
हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इस टेंस का जो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगेगा, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा। फिर यहां अगेन ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम डज या डू कहां लगाएंगे। तो डज हम लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ, ही के साथ लगाएंगे, शी के साथ लगाएंगे और इट के साथ लगाएंगे। अच्छा, और डू कहां लगाएंगे? तो डू को हम लगाएंगे प्लूरल नाउन के साथ, यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ और दे के साथ लगाएंगे। अब एक मिसाल मैं देता हूं इसके इजीली, ताकि आप ये आसानी से समझ सके। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको देता हूं। डज सिंगुलर नाउन, मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं अहमद। डज अहमद या डज ही प्रोनाउन है, डज शी या डज इट। सो सिंगुलर प्रोनाउन जैसा कि हमने लिया है अहमद। डज अहमद नॉट गेट अप अर्ली? क्या अहमद जल्दी सुबह नहीं उठता है? क्या अहमद जल्दी सुबह नहीं उठता? डज ही नॉट गेट अप अर्ली? क्या वो जल्दी नहीं उठता? डज शी नॉट गेट अप अर्ली? क्या वो जल्दी नहीं उठती? और इसको डू को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? डू से पहले हम क्या लगाएंगे? डू के बाद जो हम लगाएंगे प्लूरल नाउन, फिर यू आई वी या दे से पहले हम डू लगाएंगे। एक मिसाल में देता हूं, प्लूरल नाउन या यू पर अस्कर मैं कहता हूं कि तुम, डू यू गो लाहौर? डू यू, अच्छा तो ये तो नॉट है ना, तो डू यू नॉट गो लाहौर? गो टू लाहौर, क्या तुम लाहौर नहीं गए थे, नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू लाहौर? क्या तुम लाहौर नहीं जाते हो? यानी कि, और डू आई नॉट गो टू लाहौर? क्या मैं लाहौर नहीं जाता? डू वी नॉट गो टू लाहौर? तो अगेन इसको रिपीट करते हैं ताकि हमारा ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो जाए। सबसे पहले हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सीरीज हमने शुरू की थी, हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पॉजिटिव टेंसेस होते हैं, जो कि उसको हम असर्टिव टेंसेस, असर्टिव भी कहते हैं। फिर हमने नेगेटिव शुरू की, फिर इंटरोगेटिव, और आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस, जो कि इसमें है फॉर्मूला में हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इस टेंस की, डू और डज है, इसको हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव का मतलब है निगेट करना। निगेट का मतलब होता है नफी में जवाब देना। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। एक मिसाल के तौर मैंने चंद मिसालें दी आपको। पहले डज हम पहले लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट के साथ, और नॉट गेट अप अर्ली, ये जो बाकी का सेंटेंस है विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। डू का एक एग्जांपल है, प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे, यू आई वी और दे के साथ हम ये लगाते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टेंस एंड आई बिलीव दैट यू understand all these things thoroughly. So best of luck. Have a nice day. We'll meet soon inshallah in the next video. God bless you.